चेक इंजन लाइट वर्क कर रहा है, टोटल दे रहा है, आरपीएम इसका फ्लक्चुएट कर रहा है, टोटल दे रहा है ना। देखिए बाइक रेस्ट नहीं ले, बाइक बुर करके बंद हो रहा है। सो हेलो गाइस, मैं छोटू बाइक पॉइंट खजूली से, और ये मेरे पास है बजाज कंपनी का पल्सर NS 160। और ये बाइक के अंदर ना प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे देखिए बाइक का इग्निशन ऑन है। सबसे फर्स्ट बाइक को यहाँ से हम स्टार्ट करें, देखिए बाइक का बैटरी भी डेड हो गया है। चलिए हम एक बार किक से स्टार्ट करें। यहाँ पे देखिए स्टार्ट तो हो गया बाइक, लेकिन यहाँ पे सबसे फर्स्ट स्टार्ट होने के बाद डिस्प्ले के ऊपर चेक इंजन लाइट वर्क कर रहा है। और सेकंड मेथड थ्रोटल दे रहा है ना, देखिए बाइक रेस्ट नहीं ले, बाइक बुर करके बंद हो रहा है। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम आप लोगों के बाइक में देखे तो सबसे पहले 2-3 स्टेप आपको फॉलो करना है। देखिए आप थ्रोटल दे रहे हैं, बाइक धुक करके बंद हो रहा है। और कभी भी बाइक को हम फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर में बाइक को ड्राइव करते हैं, उस टाइम फुल एक्सीलेटर देते हैं, उसके बाद बाइक 30 का स्पीड पकड़ता है, नहीं तो बाइक 30 से ऊपर स्पीड भी नहीं ले रहा है। और यहाँ पे साथ ही स्टार्ट होने के बाद बाइक का चेक इंजन लाइट जो है ये ऑफ नहीं हो रहा है। तो अभी डिटेल में आप लोग के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करेंगे, तो आप लोग वीडियो में एंड तक में रहिए। तो सबसे फर्स्ट इस बाइक का जो टेस्टिंग है, तो चलिए दोनों सीट को हम करते हैं ओपन। बाइक के अंदर प्रॉब्लम फिर से वही आना स्टार्ट हो गया। फुल थ्रोटल दे रहे हैं, आरपीएम इसका फ्लक्चुएट कर रहा है, आरपीएम कम बेसी हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इस बाइक में चेक इंजन भी लाइट ऑफ नहीं हो रहा है। और यहाँ देखिए फुल थ्रोटल दे रहा है, बाइक भुक यहाँ पे मार रहा है। देखिए इस चीज को करते हो, बाइक को सबसे पहले यहाँ पे करना पड़ेगा स्कैन। चलिए देखते हैं स्कैन करके इसका फॉल्ट क्या आ रहा है। सबसे फर्स्ट जो फॉल्ट कोड आया हमारा P0113, जो कि यहाँ पे आ रहा है इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर। सेकंड फॉल्ट कोड है थ्रोटल पोजीशन सेंसर, थ्रोटल पैडल, जिसका फॉल्ट कोड है P0123। थर्ड फॉल्ट कोड है इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर P0113। उसके बाद है मैनिफोल्ड एपिसोड प्रेशर सेंसर P0108। पांचवा जो है सेम फॉल्ट कोड है, पांचवा भी P0123 थ्रोटल पोजीशन सेंसर। इस बाइक में जो टोटल फॉल्ट दिखा रहा है, टोटल 3 फॉल्ट है, एक फॉल्ट का दो कोड आ गया है। फिलहाल इसमें टोटल जो 3 फॉल्ट दिखा रहा है वो है थ्रोटल पोजीशन सेंसर, जो कि हमारा थ्रोटल पोजीशन सेंसर, मैप सेंसर, IAT सेंसर, ये सभी सेंसर जो है एक ही सेंसर के अंदर इंक्लूड रहता है, जिसको हम लोग 3-in-1 सेंसर बोलते हैं। और ये सेंसर लगा हुआ कहाँ पे, थ्रोटल बॉडी के राइट हैंड साइड में लगा रहता है, जो कि थ्रोटल बॉडी के दाहिने साइड में लगा है। तो अभी चलिए फटाफट से मैं बाइक का फ्यूल टैंक ओपन करता हूँ। तो गैस सबसे फर्स्ट बाइक का हम फ्यूल टैंक ओपन किया, उसके जस्ट बाद एयर फिल्टर बॉक्स ओपन किया, और सेकंड यहाँ पे हमने थ्रोटल बॉडी को ओपन किया, क्योंकि इस बाइक में जो फॉल्ट दिखा रहा था वो मैप सेंसर यानी कि सेंसर यूनिट का दिखा रहा था। यही है वो सेंसर यूनिट जिसका प्राइस 1000 या 1100 रुपया है। लेकिन यहाँ पे जैसे हमने थ्रोटल बॉडी को ओपन किए, कुछ अजीब सा चीज मुझे देखने को मिला, जो कि यहाँ पे चूहा का कारनामा है। यहाँ पे देखिए ये इसका वायरिंग हार्नेस जो है ये इसका कट कर दिया है। इसमें तो एक वायर ये जो देख रहे हैं येलो पे जो ब्लैक कलर का पट्टी है, इसके अंदर हमारा ग्राउंड जाता है, और ये हमारा 4.5 वोल्ट का इसके अंदर करंट आता है। इधर 4.5 वोल्ट है, इधर 4.5 है, इधर 4.5 आएगा। लेकिन एक में इसी वो चारों वायर के अंदर करंट इन भी करता है और करंट जो है आउट भी करता है, जो कि हमारे ECM को सिग्नल देता है। जब इसके अंदर ग्राउंड ही नहीं मिल रहा तो एक भी सेंसर इसका वर्क नहीं करेगा, इसीलिए तीनों सेंसर का इसके अंदर फॉल्ट दिखा रहा था। और सेकंड मेथड, जब तक भाई सेंसर को सिग्नल नहीं मिलेगा तो फिर सेंसर जो है, सेंसर को ग्राउंड नहीं मिलेगा, करंट नहीं मिलेगा, जब तक ये सेंसर जो आउटपुट रेफरेंस वोल्ट ECU को सिग्नल नहीं देगा। ECU को सिग्नल नहीं मिला तो ECU तुरंत क्या करेगा, बाइक का जो चेक इंजन लाइट है इसको डिटेक्ट करेगा कि भाई बाइक के अंदर कुछ फॉल्ट है। इससे जल्द आप नियर मैकेनिक से विजिट कीजिए, या नहीं तो सर्विस सेंटर विजिट कीजिए, क्योंकि चेक इंजन लाइट कभी भी आप लोगों के बाइक में वर्क करे तो भाई इसको देख के अनदेखा नहीं कीजिए, नहीं तो आपके बाइक में भारी नुकसान हो जाएगा। और जैसे आप लोग देखे थे कि बाइक का थ्रोटल प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था, कितना भी थ्रोटल दे रहे थे तो बाइक ओवर मिसिंग मार रहा था, बुर कर रहा था। इन सब के पीछे का रीजन है कि थ्रोटल पोजीशन सेंसर ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था। ECM को ये सिग्नल नहीं मिल रहा था कि भाई बाइक का थ्रोटल कितना खोल। देखिए एक्सीलेटर दे रहे हैं, थ्रोटल हमारा ओपन हो रहा है, देखिए यहाँ पे एक्सीलेटर दे रहे हैं, यानी कि थ्रोटल दे रहे हैं, एक्सीलेटर दे रहे हैं, ये सेंसर जो है ओपन हो रहा था। जैसे ही सेंसर ओपन होगा तो भाई ECM को सिग्नल मिलना चाहिए कि भाई आपके बाइक का थ्रोटल कितना खुला हुआ है। उस हिसाब से हम फ्यूल का छिड़कान करेंगे, उस हिसाब से हम एयर देंगे, ताकि एयर मैप सेंसर जो इसके अंदर लगा है वो भी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था। तीनों में से एक भी सेंसर इसका वर्किंग में नहीं था। तब ये सेंसर खराब साबित करने से पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ,
इस वायरिंग हार्नेस को एक बार मल्टीमीटर से टेस्टिंग कर लेते हैं। आप लोगों के बाइक में भी ऐसा प्रॉब्लम आया तो फटाफट से भाई कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हैं, जब तक आप कमेंट नहीं कीजिए तब तक मुझे प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं चला। तो आप लोग को किसी नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहिए या फिर बाइक के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो फटाफट से आप लोग कमेंट करके भाई से पूछ सकते हैं। मल्टीमीटर को 20 पे सेटिंग किया है और ये जो हमारा सेंसर यूनिट का वायर है, यहाँ पे देखिए ये जो हमारा आ गया ब्लू कलर का, हरा कलर का वायर है जिसमें कोई भी पट्टी नहीं है। इसमें आपको रेड वाला एक वायर यहाँ पे ऐड करना है। देखिए दूसरा हम कहीं से भी ग्राउंड देते हैं, देखिए 4.5 वोल्ट 4.9 4.91 यहाँ पे वोल्ट दिख रहा है। और ये जो हमारा आ गया येलो पे जो ब्लैक कलर का पट्टी है, ये हमारा ग्राउंड के लिए काम करता है, जो बॉडी अर्थ है। तो बॉडी अर्थ टेस्टिंग करने के लिए मल्टीमीटर को सीधा आपको बीप मोड में सेटिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए बीप का साउंड आ रहा है, सेंसर को ग्राउंड भी नहीं मिल रहा था। अभी चलिए फिर से मैं मल्टीमीटर को 20 पे सेटिंग कर लेता हूँ। और इधर देखिए बाकी इधर जो 3 वायर अब बच गया, जो कि हमारा रेड पे व्हाइट कलर का, व्हाइट पे रेड कलर का पट्टी है बीच वाले में। एक सॉकेट यहाँ पे ऐड करते हैं, दूसरा यहाँ पे ऐड करते हैं। 5 वोल्ट इसके अंदर आ रहा है। उसके जस्ट बाद हरा पे येलो कलर का पट्टी है यहाँ पे, इसके अंदर देखिए 3.5 वोल्ट का करंट आ रहा है। इधर देखिए इधर भी 4.5 वोल्ट। तो इस दोनों वायर से क्या होता है ना, यहाँ जो 5 वोल्ट 4.5 वोल्ट जो करंट दे रहा है वो हमारे सेंसर को इन कर रहा है, बाकी वायर से आउट भी इसी वायर से करंट कर रहा है। करंट जो आधा मिल रहा है उसी वायर से हमारा सेंसर के लिए आउटपुट करंट भी जाता है, जो ईसीएम को सिग्नल के लिए। तो अभी चलिए फटाफट से मैं इस वायरिंग को कट करता हूँ। पहले करते हैं वायरिंग को रिपेयरिंग, क्योंकि हमारा भाई सेंसर खराब साबित करने से पहले मुझे तो करंट भी टेस्टिंग करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम भाई सेंसर रिप्लेस कर देंगे। क्योंकि सेंसर तो 100-200 का है नहीं भाई, 1000-1100 का सेंसर है। भाई चूहा को भी पता रहता है कि भाई कौन वायर कट करने से क्या प्रॉब्लम आएगा बाइक के अंदर। गजब तरीका से वायर को कट किया है। कलर कोड आपको मैच करके ही वायर को ज्वाइंट करना, नहीं तो अन्यथा भाई कलर कोड मैच नहीं होगा तो फिर आपके बाइक में काफी प्रॉब्लम आएगा। वायरिंग ज्वाइंट किया, अब चलिए फटाफट से इस वायर को करते हैं भाई टेपिंग। तो गैस ये देखिए हमने वायरिंग को परफेक्ट अच्छा से रिपेयरिंग कर दिया भाई। अब चलिए फटाफट से सॉकेट को यहाँ पे करते हैं ऐड। सॉकेट ऐड कर लिया और थ्रोटल बॉडी इसके अंदर मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ अभी। ऐड करके देखते हैं क्या इशू आ रहा है। गैस देखिए बाइक का यहाँ तक का काम मेरा फाइनल हो गया कंप्लीट। हमने सेंसर को रिप्लेस नहीं किया, सिर्फ वायरिंग को हमने रिपेयरिंग किया है। अब चलिए इग्निशन करते हैं ऑन, और एक बार यहाँ पे क्या करते हैं ब्लेड को सेट करते हैं। इस बाइक के अंदर जबकि एयर फिल्टर भी ये प्रॉब्लम था, तो एयर फिल्टर जो कस्टमर का कहना है वो नया डलवाया था, बट इस वीडियो के एंड में हम कस्टमर से थोड़ा रिव्यू भी लेंगे। चलिए एक बार दोबारा से बाइक को करते हैं स्कैन और फॉल्ट कोड को करते हैं क्लियर। ओबीडी स्कैनर है, इसके अंदर से लाइट चला जाएगा तो दोबारा से करना पड़ेगा भाई स्कैन। क्लियर डीटीसी, फॉल्ट कोड क्लियर हो गया। चेक इन, और फॉल्ट कोड क्लियर हो गया। और जो लाइट जो है हमारा येलो बिलिंग करने लगा, यानी कि बाइक का फॉल्ट कोड प्रॉपर क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे इग्निशन ऑफ करके आपको करना है भाई इग्निशन ऑन। अभी बाइक स्टार्ट तो होगा नहीं, क्योंकि इसके ऊपर फ्यूल टैंक डालेंगे उसके बाद ही बाइक स्टार्ट होगा। जैसे बाइक स्टार्ट होगा चेक इंजन लाइट देखिएगा ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ऑफ करके करते हैं एक बार ऑन। इग्निशन ऑन कर लिए भाई, सेल्फ तो लेगा नहीं क्योंकि बाइक का बैटरी हो गया डाउन। दबाते हैं कि देखिए बाइक स्टार्ट, देखिए थ्रोटल हमारा परफेक्ट लगा। आरपीएम भी फ्लेक्स बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। बाइक स्टार्ट भी होकर बाइक बंद भी नहीं हो रहा है। पहले क्या था कि बाइक का जैसे थ्रोटल छोड़ते थे बाइक बंद भी हो रहा था। अब यहाँ पे थ्रोटल आरपीएम प्रॉपर ले रहा है। लाइट जो माल फंड से लाइट ऑलरेडी हमारा बंद हो गया। तो अब बाइक में जो मेन प्रॉब्लम था वो 3-in-1 सेंसर का एक वायर कटने की वजह से बाइक में इतना प्रॉब्लम आया था, जिसके वजह से कस्टमर परेशान था। और यहाँ पे देखिए अब थ्रोटल तो हमारा बात देखिए परफेक्ट ले रहा है। पहले थ्रोटल जैसे देते थे बाइक दुक 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 करके बंद होने लगता था। बट ये सब प्रॉब्लम आता है, कई बार ऐसा भी होता है कि दुक दुक कर, जब थ्रोटल देते हैं बाइक दुक दुक करता है तो उस टाइम फ्यूल पंप में भी प्रॉब्लम हो सकता है, फ्यूल इंजेक्टर में प्रॉब्लम आएगा। बट यहाँ पे जो स्कैन करने के बाद जो मेन जो फॉल्ट वो हमें दिखा रहा था, ये जो कि सेंसर यूनिट का दिखा रहा था, मैप सेंसर का। और मैप सेंसर को हमने प्रॉपर रिप्लेस भी नहीं किया, सिर्फ रिपेयरिंग किया है, जो कि एक वायर टूटा हुआ था, वायरिंग रिपेयरिंग कर दिए। अब यहाँ पे थ्रोटल हमारा परफेक्ट ले रहा है। अभी चलिए फटाफट से सभी पार्ट को हम करते हैं सेटिंग। साइड पैनल सीट को सेटिंग कर लेता है, उसके बाद बाइक को टेस्ट ड्राइव लेंगे। गाइस देखिए ये वही पल्सर NS 160 सीसी बाइक है जिसमें मिसिंग का समस्या था, और भैया काफी जगह से परेशान होकर आए थे। हमने प्रॉब्लम आप देखे थे किस तरह से सॉर्ट आउट कर दिए।
हमने भी बाइक को टेस्ट ड्राइव लिया, भैया भी टेस्ट ड्राइव लिया। अब बाइक मस्त मोला मक्खन चल रहा है। पहले क्या इशू था भैया, हमारे ऑडियंस को एक बार बताइए। पहले ये इशू था कि मतलब बाइक जो है ना 30-35 से आगे जो स्पीड बढ़ा रहे थे उसका लेवल जो है छोर पकड़ कर रहा था। यानी तो एक्सीलेटर काम नहीं कर रहा था। काम नहीं, बिल्कुल काम नहीं कर रहा और था। सेकंड, आप कहाँ कहाँ बाइक दिखाए थे, एक बार हमारे ऑडियंस को बताइए तो। इसी खजोली मार्केट में ही विजिट किए थे। किसके पास, यानी कोई मैकेनिक के पास? जी। तो वहाँ पे क्या बोला? वहाँ पे बोला कि मतलब आप सर्विस सेंटर जाइए। सर्विस सेंटर जाइए, सर्विस सेंटर के अंदर इसका हाँ। प्रॉब्लम। देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि BS6 जो बजाज का बाइक है उसमें सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम रहता है। तो आपको भी बताया होगा कि सॉफ्टवेयर का इशू है। बट भाई OBD से स्कैन करने के बाद इसका जो फॉल्ट आया था वो आया था बाइक का मैप सेंसर का, यानी कि थ्रोटल पोजीशन, मैप सेंसर, AIT सेंसर, इन तीनों एक साथ ही सेंसर इंक्लूड रहता है, जिसको हम लोग सेंसर यूनिट या फिर 3-in-1 सेंसर बोलते हैं। अभी तो हम सेंसर रिप्लेस नहीं किया है, सिर्फ एक वायर कटा था। आप हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहिएगा प्रॉब्लम को लेकर, एक बार वो बताइए, इधर देखकर बताइए। प्रॉब्लम के लेके यही बोलना चाहेंगे कि मतलब ज्यादा से ज्यादा खर्चा हमको नहीं लगा। ज्यादा खर्चा नहीं ठीक लगा, है, सीधे भैया को तो 1200 रुपया बच गया भाई, सेंसर रिप्लेस नहीं हाँ, करना पड़ा। और बहुत कम बजट में मेरा जो है बाइक्स एकदम पूरा जैसे पहले था सही है वैसे अब चलने लगा। आप आए कहाँ से, वो एक बार हमारे ऑडियंस को बताइए। हम बेनीपट्टी से आए हैं। बेनीपट्टी से आए थे खजौली? जी। ओ देखिए, बेनीपट्टी से चल के आया था सिर्फ एक प्रॉब्लम को लेकर। अब बाइक कैसा चल रहा है भाई? बिल्कुल अच्छा चल रहा है। अगर कोई ऑडियंस आना चाहेगा हमारे शॉप पे तो उसके लिए आप क्या कहना चाहिएगा? जी, एक बार जरूर विजिट करें। चाहो कोई अगर दूर से आते हैं ना तो एक बार भाई अपॉइंटमेंट लेकर के आइएगा। जैसे एक भाई हमारे शॉप पे आया था जो कमेंट में बताया कि भाई आपके पास आए, आप मेरा बाइक का काम नहीं कर दी। सबसे फर्स्ट तो वो कितना भी दूर से आया था, बट हमारे शॉप को विजिट किया था भाई 4-5 बजे समथिंग, 2-3 बजे वो शॉप को विजिट किया था, दूरी से आया था। तो बाइक बनाने में भाई लग जाता टाइम, और वो भाई साहब ने हमें कमेंट किया था ना, अपॉइंटमेंट लिया था। जैसे आज देखिए हमारे शॉप पे आया था नेपाल धनुखा से एक बाइक पल्सर 150cc, उस बाइक हमारे पास आया था अपॉइंटमेंट पे, तो बाइक बना दिया। मान लीजिए देखिए होता क्या है ना, अगर आप बेनीपट्टी से हैं, यहाँ से बेनीपट्टी वही 30-35 किलोमीटर दूर है। अगर हमारे शॉप पे समय नहीं है बाइक बनाने के लिए तो भैया को बोलेंगे कि आप बाइक छोड़ दीजिए, नहीं तो कल भी विजिट कर लीजिए। लेकिन जो भाई 70-80 किलोमीटर से आता है बिना अपॉइंटमेंट का, अगर यहाँ पर टाइम नहीं मिलेगा तो भाई उसको खराब लगेगा। कुछ ऐसा ही क्या था, एक बंदे ने मुझे गलत कमेंट किया था, भाई आप टाइम नहीं दिए, तो बस बताइए आप अपॉइंटमेंट नहीं लिए, नहीं हमें आप कमेंट किए, भाई टाइम तो हम नहीं मिल पाएगा। देखिए मैं अभी बता रहा हूँ भाई, मैं खुद के ऊपर विश्वास करता हूँ, क्योंकि मैं स्टाफ के भरोसे मैं काम नहीं करता हूँ भाई। क्या आप देने से देखिए, टाइम दीजिएगा तब और बेहतर काम होगा आपका। टाइम जैसे भैया टाइम दे लगभग आधा घंटा लगा है बाइक को रिपेयरिंग करने में, अब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया, नहीं तो सीधा बोलते भाई सर्विस सेंटर ले जाओ। तो एक एक प्रॉब्लम को, फॉल्ट कोड को बारीकी से टेस्टिंग करना है, उसके बाद ही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा। और कोई दूर से आता है सीधे बोलते भाई बाइक बना दिए, तो ऐसे में तो नहीं ना भाई काम होगा। तो भाई आप लोग सही कमेंट कीजिए, और आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं एक बार कमेंट कीजिएगा। और मैं एक चीज अभी भी बता रहा हूँ भाई, कहीं दूर से आ रहे तो एक बार अपॉइंटमेंट जरूर से ले लीजिएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर है, कॉल नहीं कीजिएगा, नॉर्मल व्हाट्सअप करके अपने बाइक का सर्विस बुकिंग करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल द फ्रेंड्स।